हेलो स्टूडेंट। चलिए अब शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन किसका होना होता है पहले देख लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, ठीक है। तो अबाउट 97% O2 ट्रांसपोर्टेड by hemoglobin as oxyhemoglobin, ठीक है स्टूडेंट। कितना परसेंट? तो 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। चलिए यहां पर हो गया। अब कितना परसेंट बच गया? 3%। तो अबाउट 3% बाय प्लाज्मा। यहां तक देख लिए। अब आइए सेकेंड नंबर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। तो स्टूडेंट CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 3 मीडियम से होता है। कौन कौन देख लेते हैं। तो अबाउट 70% एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो 70% CO2 ट्रांसपोर्टेड एज HCO3 यानी बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में 70%। अब देखिए 20 से लेकर 25% बाय हीमोग्लोबिन एज किस रूप में हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है? तो कार्बामाइनोग्लोबिन, ठीक है। अब रह गया 5 to 7%, ठीक है, 5 to 7% बाय प्लाज्मा के थ्रू भी होता है ट्रांसपोर्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड का 5 to 7%। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हो गया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 97% होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, 3% प्लाज्मा के द्वारा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है 70%, और 20 से 25% होता है हीमोग्लोबिन के रूप में इन द फॉर्म ऑफ कार्बामाइनोग्लोबिन, एंड नाउ 5 to 7% बाय प्लाज्मा। ये स्टूडेंट देख लेना है बढ़िया से। अब आगे चलिए इसको इरेज करते हैं। एक और गैस है जो कि हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होता है, और वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, ठीक है, कंबाइंड विथ किसके साथ कंबाइंड होता है भाई? विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म परमानेंट कंपाउंड। परमानेंट कंपाउंड क्या बनेगा? तो बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। यहां पर देखे ये क्या बना है? हीमोग्लोबिन, ये कार्बामाइनोग्लोबिन बना है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट। परमानेंट कंपाउंड है तो हीमोग्लोबिन क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख लिए कि इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं पॉइजन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का जहर है ये। चलिए एक बात और आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होता है। तो स्टूडेंट हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होता है, एक हो गया हीम और दूसरा हो गया ग्लोब्यूलिन। चलिए ये हीम हो गया, ग्लोब्यूलिन, ये हीम हो गया, ये ग्लोब्यूलिन। तो स्टूडेंट इसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये हीम हो गया, ये ग्लोब्यूलिन, ये हीम हो गया, ये ग्लोब्यूलिन, ये हीम हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पर देखते हैं कि ये ग्लोब्यूलिन में 2 अल्फा चेन है
ठीक है, अल्फा ग्लोबुलिन, और 2 बीटा ग्लोबुलिन होता है, बीटा ग्लोबुलिन। ठीक है, अल्फा चेन अगर नहीं बनता है किसी कारणवश, जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण, तो उसको कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया, और बीटा नहीं बनता है तो उसको कहते हैं बीटा थैलेसीमिया। ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब देखेंगे हीम है, ठीक है, हीम। तो हीम बना किससे होता है? तो हीम 2 कंपोनेंट से बना होता है, पोरफायरिन और Fe2+ से बना होता है हीम। और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन का लंबा लंबा चेन है, ठीक है, 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। अब यहां पर देखते हैं कि एक हीम जो है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। मान लीजिए एक यहां से एक, यहां से एक और यहां से एक, तो कितने मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हुए? 4। कितने एटम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट हुए? 8। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हो गया। हीमोग्लोबिन किससे बना है? तो देखिए, हीम प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन इससे बना होता है। अब हीम जो है वो किससे बना होता है? तो बतला दिए हमने, पोरफायरिन और Fe2+ से बना होता है। और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। ये हीमोग्लोबिन हुआ स्टूडेंट, ठीक है। और एक स्वस्थ आदमी के बॉडी में अगर उससे ब्लड निकाला जाए तो 100 ml ब्लड अगर निकाला जाए तो यही लगभग जो है ना 16 ग्राम तक, ठीक है, यानी 14 से 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इससे बहुत कम हुआ तो एनामिक कह सकते हैं पेशेंट को या पर्सन को। चलिए इसको इरेज करते हैं। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हो गया। और हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ये हम लोगों ने देख लिया। तो कौन कौन से गैस है जिसको ब्लड कैरी करता है, ये हम लोगों ने देखा अभी। अब हम लोग देखते हैं कि कहां से कहां ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो स्टूडेंट ये है एल्वियोली, ठीक है, और ये है बॉडी टिश्यू। तो यहां से ब्लड, यहां पर ब्लड है, ठीक है, यहां पर ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड ऐसे सर्कुलेट कर रहा, मान लीजिए यहां पर ब्लड है। तो स्टूडेंट ये यहां से इन एल्वियोली से ब्लड में आने के लिए कोई खास इसको मशक्कत नहीं करना पड़ता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से हो जाता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ये एल्वियोली से ब्लड में तो आ गया, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से टिश्यू में क्यों नहीं जा सकता है? तो जा सकता है, ऑफ कोर्स जा सकता है, बट उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और उतना लंबा टाइम तक टिश्यू ऑक्सीजन के लिए वेट नहीं कर सकता है। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी होता है। अब हम ये बतलाते हैं कि अपने घर से हम रोड पर आते हैं तो पैदल आते हैं, बगल में रोड है तो पैदल चले जाते हैं, वहां से टैक्सी पकड़ते हैं और जाते हैं अपने जहां पर जाना होता है, जो भी इंस्टीट्यूट में जाना है, ठीक है, टैक्सी से जाते हैं, या अपना जो गैरेज है वहां तक जाते हैं और इसके बाद गाड़ी लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जो भी है तो वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ब्लड है। तो अब ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पर केवल डिफ्यूजन हुआ, फिर यहाँ पर भी डिफ्यूजन होगा, ब्लड से डिफ्यूज होकर के ये ऑक्सीजन चला जाएगा कहाँ? बॉडी टिश्यू में। इसके बाद बॉडी टिश्यू से फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएगा और ब्लड लेकर के यहाँ पर एल्वियोली को दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से गैस का एक्सचेंज हुआ। अब यहाँ पर बहुत सारा इफेक्ट पढ़ेंगे, जैसे हेल्डेन इफेक्ट, हमबर्गर फेनोमेना, ठीक है, बोहर्स इफेक्ट, ये सारा बात हम लोग 1 by 1 करके स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहां तक देख लिए। चलिए शुरू करते हैं अब इसको। मान लीजिए कि बॉडी सेल है, ठीक है, तो बॉडी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है? तो हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर के C6H12O6 अगर कार्बोहाइड्रेट है तो ये बनता है, और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हम ब्रेथ किए वो टिश्यू के पास गया और ऑक्सीजन जो है
इस फूड को ऑक्सीडाइज किया जिसके कारण वाटर प्लस CO2 बना। ठीक है स्टूडेंट, CO2 बना। अब ये CO2 क्या होता है, तो सेल से निकलकर CO2 आता है ब्लड में, और ब्लड में ये RBC है। ठीक है स्टूडेंट, RBC है, और RBC के अंदर जो है एक इंजाइम्स होता है। देखिए ये इंजाइम बहुत हंस रहा है। ठीक है, इस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये करता क्या है, तो ये एंजाइम आरबीसी में रहता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये CA कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, बॉडी में, तो आरबीसी के अंदर। ठीक है, और ये करता क्या है, तो H2O को CO2 के साथ बहुत तेजी से कंबाइंड करके और कार्बोनिक एसिड बना देता है, इसलिए इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं। ये कार्बोनिक एसिड बन गया। अब ये चूंकि एसिड है तो ये आयोनाइज होगा वाटर के अंदर, है ना, आयोनाइज होकर के क्या बनेगा, H+ देगा और HCO3 माइनस देगा। ठीक है स्टूडेंट, HCO3 माइनस देगा। अब टिश्यू के पास क्या होगा कि हीमोग्लोबिन में ये H+ हीमोग्लोबिन के एसिडोसिस को बढ़ाएगा। तो हीमोग्लोबिन के एसिडोसिस को बढ़ाएगा तो एसिडिक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ने लगता है। एसिडिक हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति एफिशिएंसी घटने लगता है, तो वो ऑक्सीजन छोड़ेगा। इस इफेक्ट को कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। इस इफेक्ट को कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। चलिए यहां तक जान गए हम लोग। अब क्या होगा कि बाइकार्बोनेट बच गया। ठीक है ना, किसके अंदर बच गया, ये तो हीमोग्लोबिन ले लिया। हीमोग्लोबिन बफर का काम करता है। ठीक है, H+ यानी अनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। तो स्टूडेंट अब H+ का क्या होगा, तो H+ जो है ये आरबीसी से बाहर निकलेगा, क्योंकि आरबीसी में इसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता। आरबीसी से ये प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है इसका। तो HCO3 बाहर निकलेगा। चलिए इसको बाहर निकाल दिए, HCO3 माइनस। अब माइनस बाहर निकलेगा तो कुछ माइनस को अंदर भी आना चाहिए बैलेंस के लिए। तो यहाँ पर क्लोरीन कुछ अंदर आता है, इसको क्लोरीन शिफ्ट या हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। क्लोरीन शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट या हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। तो देख लिए स्टूडेंट, बोहर्स इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट, दो इफेक्ट बतला दिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस रूप में हुआ, बाइकार्बोनेट के रूप में हुआ, 70% हुआ। अब आइए इसके बाद आगे बताते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के रूप में कैसे होता है। अभी हमने बताया कि Hb को H+ जो है बना दिया HHB। ठीक है, यानी एसिडिक हीमोग्लोबिन बना दिया। एंड एसिडिक हीमोग्लोबिन यानी जब एसिडोसिस बढ़ेगा हैव ग्रेटर एफिशिएंसी फॉर CO2, तो ये CO2 के साथ बन जाएगा HHB प्लस CO2, ये बन जाएगा HHBCO2, यानी इसको क्या कहेंगे, तो इसको कार्बामाइनोग्लोबिन कहेंगे। तो इस तरह कार्बामाइनोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये सब जो है कहाँ जाएगा, लंग्स की ओर जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, लंग्स की ओर जाएगा। और बाकी जो 5-7% बताए थे CO2, ठीक है, प्लाज्मा के साथ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट 3 रूप में हुआ। नंबर 1 हमने क्या बताया कि बाइकार्बोनेट के रूप में गया, HCO3, है ना। HCO3 माइनस कैसे बना, ये ऑलरेडी बतला दिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिला, ठीक है, और बनाया H2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम CA। ठीक है, and now this carbonic acid ionized to give H+ and HCO3 माइनस। तो HCO3 माइनस जो है बाहर निकल गया आरबीसी से, और जब बाहर निकला तो क्लोरीन अंदर आया, इसको क्लोरीन शिफ्ट या हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। और H+ क्या किया, हीमोग्लोबिन को एसिडोसिस, एसिडिक हीमोग्लोबिन बना दिया, इसके एसिडोसिस को बढ़ा दिया, और जिसके कारण ये ऑक्सीजन ले आया है तो ऑक्सीजन को छोड़ने लगा, क्योंकि उसका ऑक्सीजन के प्रति एफिशिएंसी घटने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति एफिशिएंसी बढ़ने लगता है।
तो इस तरह हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से डिसोसिएट होने को कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो हेल्डेन इफेक्ट देख लिए, बोहर्स इफेक्ट देख लिए। अब इसके बाद ये कहाँ पहुंचता है ये देखते हैं। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है पहुंचा एल्वियोली के पास। ठीक है स्टूडेंट, एल्वियोली के पास। तो देखिए आरबीसी के अंदर HHBCO2 है। अब यहां पर आकर के देखते हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 140 mmHg के आसपास होता है। तो ये मैक्सिमम बहुत ज्यादा प्रेशर जो है इसको हम कह देते हैं PO2। तो PO2 बहुत ज्यादा है और इधर PCO2 जो है बहुत कम है, यानी 40 के आसपास है, एल्वियोली के पास 40 के आसपास है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये ऑक्सीजन जो है इसको H+ को पहले यहाँ किक आउट करेगा। तो H+ इसमें से बाहर निकला, देखिए H+ बाहर निकला तो ये जो है ना इसका एसिडोसिस कम हुआ। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अपना एफिनिटी खोने लगा। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, देखिए CO2 अलग हो गया और ये CO2 बाहर गया और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर सत्तारूढ़ हो गया, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गया और बन गया HbO2। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से अब H+ क्या हुआ भाई, तो बाहर से आ रहा था HCO3-। हमने बताया था कि HCO3- कहाँ बना था, आरबीसी में, लेकिन आरबीसी से बाहर निकला था, क्लोरीन अंदर गया था। अब क्या होगा कि ये जो है आरबीसी के अंदर आएगा और क्लोरीन जो है यहां से बाहर निकल जाएगा, Cl। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट यहां भी हुआ, एल्वियोली के पास हुआ। तो स्टूडेंट ये दोनों मिल करके यहाँ पर क्या बनाएगा, तो देखिए H+ और HCO3-, ये दोनों मिल करके जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो है H2CO3 बन गया और H2CO3 को तोड़ दिया कौन, Ca। कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। तो इसको तोड़ दिया और क्या बना दिया, तो CO2 + H2O। ठीक है, CO2 + H2O, ये CO2 बाहर हो गया। ठीक है, और 5 से 7% जो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर आया था वो डिफ्यूज होकर के बाहर निकल गया। तो इस तरह हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 देखा। ठीक है स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। ठीक है स्टूडेंट।